हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। दिस इज मनीषा मीना और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। अधिकतर सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से विथ एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं तो आपको इस टॉपिक का थ्योरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज 13 तारीख हो चुकी है और बहुत ही जल्दी आपका एंट्रेंस एग्जाम है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले कुछ नहीं पढ़ा है। तो अब वो बच्चे लास्ट मोमेंट पे क्या करें? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मेरी वीडियोस के थ्रू ये एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखना है बिना स्किप किए हुए। इनका जो एक्सप्लेनेशन है डिटेल्ड में है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अवेलेबल कर दिया है। जैसे कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड और भी कई सारे पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनसे क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, तो उनके बारे में भी मैंने वहां पे दे दिया है। ठीक है, तो बात करते हैं आज की वीडियो की। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स फ्री टू सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरीके की वीडियो सिर्फ मेरे चैनल पे आपको मिलेंगी। यही नहीं, डीएलएड से रिलेटेड सभी वीडियोस A to Z सभी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मैं प्रोवाइड कराती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ मेंबर ऑफ 7 सिस्टर्स। तो आपको पता होना चाहिए 7 सिस्टर्स क्या है। तो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पे टोटल कितने स्टेट्स हैं, तो वहां पे हमारे 7 स्टेट्स हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि वे 7 स्टेट्स कौन कौन से हैं। तो उन्हीं में से ये क्वेश्चन है, पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा स्टेट है जो 7 सिस्टर्स में गिना जाता है। आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दोनों पढ़ने हैं, हिंदी में भी पढ़ना है, इंग्लिश में भी पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम होता है और इतना कोई टफ एग्जाम नहीं है कि आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा अगर आप दोनों में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ें, इंग्लिश में भी पढ़ें और फिर उसके बाद आंसर करें। तो सबसे पहला ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बिहार। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, अब मान लीजिए मुझे नहीं पता है कि कौन सा स्टेट है 7 सिस्टर्स में, बट अगर आपको इंडिया के पॉलिटिकल स्टेट्स की लोकेशन पता है, अगर आपके माइंड में इंडिया का पॉलिटिकल मैप ऐसा का ऐसा छपा है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर पाएंगे। यही नहीं, जैसे कि हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला टॉपिक है, उसमें भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप मोटा मोटा अगर गौर करें तो आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल थोड़ा बिहार के साइड में आ जाता है और बिहार भी कैंसिल हो जाएगा, उड़ीसा हमारा नीचे हो जाता है, तो बचा हमारा एक ऑप्शन त्रिपुरा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। तो त्रिपुरा 7 सिस्टर्स में से एक स्टेट है हमारा नॉर्थ ईस्ट का। अब दूसरी बात, ये जितने भी स्टेट्स हमारे इंडिया में हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज है, आपको पता होना चाहिए कि वो कब बनी, उनका फॉर्मेशन कब हुआ। ठीक है, इसके अलावा वो किस स्टेट से अलग होके बना, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए इन सब की कैपिटल। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। मैंने यहाँ पे इन क्वेश्चंस को इसलिए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि अगर हम बेसिक क्वेश्चंस ही करने लगे तो फिर हम एडवांस क्वेश्चन कब करेंगे। और आपसे इतना तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप डीएलएड ट्रेनीज होने वाले हैं, आप डीएलएड का एंट्रेंस दे रहे हैं। ठीक है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे आगे चल के, तो आपसे एटलीस्ट इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको स्टेट्स की कैपिटल पता होंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द करेक्ट पेयर। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे। एक तरफ हमारे स्टेट्स का नाम है और दूसरी तरफ फॉर्मेशन ईयर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही था कि आपको फॉर्मेशन ईयर, स्टेट कब बना, वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम एंड छत्तीसगढ़, उनके सामने कुछ ईयर्स लिखे हैं, आपको उन्हें करेक्ट मैच करना है और नीचे कुछ कॉम्बिनेशन दिया है वो आपको सेलेक्ट करना है। अब ये जो इस तरीके से दिया हुआ है ये बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है,
जल्दीबाजी में हम इस तरीके के क्वेश्चंस को गलत टिक कर देते हैं। हालांकि हमें पता होता है, हमने नोट डाउन भी किया होता है कि इसका ऑप्शन ये करेक्ट है, बट वो मिस्टेक हो जाती है गलती से। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बहुत ध्यान से आपको जो रफ शीट मिलेगी आपको उस पर नोट डाउन कर लेना है कि फर्स्ट का ये ऑप्शन है, सेकंड का ये ऑप्शन है, थर्ड का ये ऑप्शन है। इस तरीके के क्वेश्चंस में बेसिकली मैं बोल रही हूँ, सभी क्वेश्चंस में नहीं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ था 1966 में एंड हिमाचल प्रदेश का हुआ था 1971 में। उसके बाद थर्ड है हमारा मिजोरम, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1987 एंड लास्ट फोर्थ छत्तीसगढ़, जिसका फॉर्मेशन हुआ था सन 2000 में। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, तो आप कर सकते हैं। छोड़ के नहीं आना है, कहीं आप सोचे कि यार आता नहीं है तो छोड़ दिया, छोड़ के नहीं आना है कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। छोड़ के आओगे तो उसमें लॉस है, करके आओगे तो क्या पता आपका तुक्का लग भी जाए, आपका सही हो जाए। सही हो गया तो रैंक लिस्ट आएगी और एक एक मार्क्स से आपकी रैंक क्या होगी, ऊपर बढ़ेगी। और कंपटीशन इतना ज्यादा है कि जितनी अच्छी रैंक होगी उतना अच्छा इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। इनमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी के पास खुद का उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चंडीगढ़, ऑप्शन बी है अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन सी है हमारा दिल्ली एंड ऑप्शन डी हमारा पौंडीचेरी। तो हमारा दिल्ली एक लौता ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके पास हाई कोर्ट है। बाकी जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं उनके पास उनका खुद का हाई कोर्ट नहीं है। सिर्फ दिल्ली ऐसा है जिसके पास सुप्रीम कोर्ट भी है, जिसके पास हाई कोर्ट भी है। तो आपको ये पता होना चाहिए। KVS, DSSB एंड अदर SSC, रेलवेज वगैरह इस तरीके के जो आप एग्जाम्स देते हैं उनमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं। आप ये मत सोचिए कि हमने तो DLED कर लिया या हमें तो करना ही नहीं है तो हम क्यों इन क्वेश्चंस को पढ़ें। नहीं, आपको भी कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं तो उसको ध्यान में रख के आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी इज गिवन पार्शियल स्टेटहुड इन इंडिया। तो ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है दादर एंड नगर हवेली, ऑप्शन सी दमन दीव एंड ऑप्शन डी पुडुचेरी। क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज गिवन पार्शियल स्टेटहुड इन इंडिया। तो यहाँ पे हमारा पुडुचेरी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुडुचेरी एक ऐसा स्टेट है जिसने यूनियन टेरिटरी है जिसने सबसे पहले पार्शियल स्टेटहुड की बात करी थी। ठीक, तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर मैं एक ही क्वेश्चन को डिटेल्ड में यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी भी हो जाएगी और वो थोड़ी सी बोरिंग भी हो जाएगी। तो थ्योरेटिकल चीजें जो हैं बेटर है आप उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लें। मैंने क्वेश्चन वाइज वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके वहाँ पे लिख के दिया है, तो वो आपको पढ़ने में भी बेटर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द jurisdiction of which of the following high courts extend to the union territory of Lakshadweep। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी बॉम्बे एंड ऑप्शन डी दिल्ली। तो यहाँ पे हमारा केरला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरला ने लक्षद्वीप के लिए सबसे पहले ज्यूरिडिक्शन की बात कही थी। देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अब यहाँ पे ना ये नॉट जो दिया हुआ है आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। नॉट, एक्सपेक्ट, ठीक है, एक्सेप्ट, सॉरी, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, जहाँ पे आपसे नेगेटिव आंसर की मांग करी जाती है तो आपको उन्हें बहुत ध्यान से आंसर करना है। क्योंकि हम जल्दीबाजी में या हम फ्लो में जो हमारा करेक्ट आंसर होता है हम उसको करके आ जाते हैं टिक। बट यहाँ पे हमसे नॉट पूछा है, नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है, तो हमें उसको ध्यान में रख के हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जैसे कि क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3। अब आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 3 क्या है। आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पूछा गया है कि आर्टिकल 3 किससे रिलेटेड नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक, दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट
अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन ए है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। हाँ जी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है कि अगर प्रॉपर सहमति होती है बहुमत के साथ, अगर कोई स्टेट या स्टेट अलग होना चाहता है किसी स्टेट से, अपना एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहता है, नया राज्य की मांग करता है, तो वो कर सकता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए तो सही है। फिर है अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज ऑफ स्टेट, ये भी सही है। अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, ये भी हमारा पॉजिटिव आंसर है। बट एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स क्या होता है, ये तो समझ में नहीं आया। तो हमसे यहाँ पे क्योंकि नॉट पूछा है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस थोड़े से इजी होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, बट थोड़ा आपको इन पे टाइम देना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग ये मांगते हैं बेसिकली। आपके सीडीपी में आप आगे जाके सीटेट देंगे, उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं यार, बहुत ज्यादा। ठीक, बच्चों के नंबर वहीं कटते हैं। इनफैक्ट क्या होता है कि अच्छे अच्छे जो लोग होते हैं ना, वो भी एक बार तो मिस्टेक कर ही देते हैं। मेरा रीड प्री एग्जाम था और मुझे पता था कि नॉट वाले क्वेश्चंस बहुत ध्यान से करने, स्टिल हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था और वो उसी में नोट दिया हुआ था और वो मैंने नहीं देखा और उसके चक्कर में वो क्वेश्चन मैं गलत करके आ गई। इतना सिंपल क्वेश्चन था वो, फिर बाद में पछताने से क्या होता है, पहले ही ध्यान दे लेना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली बिकम अ सिंगल यूनियन टेरिटरी। अब देखिए, ये पहले ना अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, तो आपसे पूछा गया है कि ये जो दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हैं, ये कब एक यूनियन टेरिटरी बन गई। आपसे यहाँ पे डेट पूछी है प्रॉपर, तो मुझे लगता नहीं है कि एग्जामिनेशन में आपसे प्रॉपर ऐसे पूरी कंप्लीट डेट पूछेगा। बट अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा बात है, बट नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप ईयर याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 26 जनवरी 2019, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2018, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2020 एंड लास्ट ऑप्शन डी 15 अगस्त 2019। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप ये मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो दो सेपरेट अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, ये कब एक सिंगल यूनियन टेरिटरी में फॉर्म हुई। तो यहाँ पे आपके पास चारों ऑप्शन है। मैं चाहूंगी कि आप इस क्वेश्चन को ढूंढें, सर्च करें, इस पे काम करें और मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है मैं तो इसका आंसर आपको बता दूंगी, पर वो आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। बट जब आप इस क्वेश्चन को खुद से ढूंढ के करेंगे तो वो आपके ब्रेन में लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा, एटलीस्ट एग्जाम तक तो रहेगा ही रहेगा। तो आपका 17 को एग्जाम है, तो उसके अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ स्टेट ऑफ गोवा। तो यहाँ पे गोवा जो हमारा इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है, स्मॉलेस्ट स्टेट है, आपका ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो हमारा गोवा सबसे छोटा राज्य है इंडिया का। अब यहाँ से आपसे सिंपली नहीं पूछा है कि सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, आपसे यहाँ पे उसका एरिया पूछा है। तो मुझे लगता नहीं है कि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन वो देंगे, बट क्योंकि गोवा सबसे छोटा है, इसके अलावा सबसे बड़ा जो हमारा है राजस्थान, आपको एटलीस्ट इन दोनों स्टेट्स के एरिया पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन है 1702 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 2702 किलोमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन सी 3702 किलोमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी 4702 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3702 किलोमीटर स्क्वायर। जो गोवा है वो हमारा सबसे छोटा स्टेट है, जो पूरा 3702 किलोमीटर की एरिया को कवर करता है। इसके बाद सिक्किम जो हमारा स्टेट है उसको लेके बहुत ही विवाद चले हैं, तो आप एक बार उस स्टेट के बारे में भी अच्छे से पढ़ लें, उससे भी क्वेश्चन एक पक्का आपका आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये आपका पॉलिटी में भी अलग से टॉपिक दिया हुआ है, सिलेबस अगर आपने देखा है तो, और इसमें इंडिया को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, इंडिया के लिए एक वर्ड यूज हुआ है, आपके से यहाँ पे वही पूछा है। एक और चीज यहाँ पे आपका प्रेम्बल से भी क्वेश्चन बन सकता है, दोनों चीजें आप अच्छे से देख लें। ऑप्शन ए है अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन बी है क्वेसी फेडरल, ऑप्शन सी अ फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज,
ऑप्शन डी अ यूनिटरी स्टेट। तो जो हमारा इंडिया है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमारे इंडिया के लिए अ यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का यूज किया गया है। भारत क्या है, अलग अलग राज्यों की एक यूनियन है, एक संघ है। यहाँ पे वो अलग नहीं है, वो इंडिया का ही पार्ट है। तो इस तरीके से इस वर्ड से हमारे इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है। उसके बाद नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास टोटल कुछ 20 to 25 क्वेश्चन है। अगर हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो मैं इस टॉपिक के 2 पार्ट्स आपको बना के दूंगी एंड आपको दोनों ही पार्ट अच्छे से करने हैं, समझने हैं। और क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यार, तो पढ़ना तो है ही है, ठीक है। और लास्ट मोमेंट पे आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बुक्स पढ़े। टू बी ऑनेस्ट ऐसी कोई बुक है नहीं, एक सिंगल ऐसी बुक नहीं है जिसमें आपको सभी किसी भी एग्जाम की सभी चीजें आपको मिल जाएं, ठीक है। क्योंकि आपको एग्जाम के लिए थ्योरी भी चाहिए, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी चाहिए, एमसीक्यूज भी चाहिए, ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह भी चाहिए। तो ऐसी कोई एक सिंगल बुक आपको नहीं मिलेगी मार्केट में। तो इसीलिए, और इतना टाइम नहीं है कि आप YouTube पे पूरे 1-1 घंटे का लेक्चर अभी देखें। अभी टाइम है आपको प्रैक्टिस करने का, क्योंकि जितना टाइम था आपके पास लेक्चर के लिए या पढ़ने के लिए वो टाइम निकल चुका है। आज आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, अब टाइम है प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने का, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी टाइम मैनेज करने का आपका होना चाहिए कि कैसे टाइम को मैनेज करना है। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अगेन हमारे पास नॉट आ गया है, नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं इसके ऑप्शंस। ऑप्शन ए है लद्दाख एंड पुडुचेरी, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जो आपको मैंने कमेंट करके बताने के लिए बोला है। तो आप मुझे बताइएगा कि ये 2 यूनियन टेरिटरीज कब एक साथ यूनाइट हुई, कब कंबाइन हुई। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। तो इस तरीके के कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, जब भी कोई एग्जाम हम लोग बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, तो उसमें हर तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ सिंपल भी होते हैं, कुछ एवरेज भी होते हैं, कुछ बहुत हार्ड भी होते हैं। तो यहाँ पे जो सारा खेल है वो आपका है टाइम मैनेजमेंट का। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आता है करना, आपने पढ़ा है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, तो आप जो सिंपल क्वेश्चंस हैं आप उनको तो ऐसे कर देंगे, और उसके बाद जो एवरेज क्वेश्चंस हैं आप उनको थोड़ी सा समझेंगे, 5 सेकंड आपको लगेगा। बट जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, जैसे कि कई क्वेश्चंस होते हैं मैथ के जो कैलकुलेटिव होते हैं, जिनको टाइम चाहिए होता है, तो अगर आप सिंपल और एवरेज क्वेश्चंस में आप अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं, तो आप उस बचे हुए टाइम को, जो हार्ड क्वेश्चंस हैं, मैथ्स वाले क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्रिहेंसिव वाले क्वेश्चंस हैं, पैसेज आपका आएगा, आप उनमें उस टाइम को दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि यार मैंने पहले क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम दे दिया और मुझे मैथ्स के क्वेश्चन करने के लिए टाइम नहीं मिला, मैंने पैसेज अच्छे से नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो इस तरीके की चीज़ें फिर आपके साथ नहीं होंगी। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। मैं दोबारा बोल रही हूँ, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर चेक कर लेना इन सभी क्वेश्चंस के डिटेल्ड वीडियो के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए। और मेरे चैनल को तो यार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर हैं। आप लोगों के DLED में एडमिशन हो जाएगा, तो आप लोगों के टॉपिक वाइज मैंने पूरा करवाया हुआ है, नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ एंड ऑल। तो आप एक बार चैनल को ज़रूर विजिट करें, प्लेलिस्ट देखें, उसमें आपको इस तरीके के और भी वीडियोस मिल जाएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू गाइज, ऑल द बेस्ट।